वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आ गया हूँ और एक सम लेके लिक्विडेशन का। तो बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा पहला वीडियोस नहीं देखा तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप अपना जो प्रीवियस वीडियोस वो देख सकते हो। ठीक है, वो देखने से क्या होगा ना, तो आपका जो क्लियरिटी हो जाएगा लिक्विडेशन चैप्टर के लिए वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और आप इजीली सम सॉल्व कर पाओगे। तो आइए ये सम को सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा बेसिक बात कर लेता हूँ। लिक्विडेशन में क्या करता हूँ, जो मैंने लास्ट समय भी एक्सप्लेन किया था। पहले क्या होता है, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए एसेट्स रियलाइज्ड। याद रखिएगा, एसेट्स को बेचा जाएगा। ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड, जो भी पैसा हमें यहाँ मिलेगा उस पैसे से हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किसको, बाहर वाले को। ठीक है, लायबिलिटी होल्डर्स को पेमेंट करना है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग लिक्विडेशन का जो प्रैक्टिकल है उसमें यूज़ करते हैं। तो आइए सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा लायबिलिटी का बैलेंस और ये हमारा एसेट का बैलेंसेस। यहाँ पे तो बहुत सारा एसेट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें तो यूज़ करना कहाँ से, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में, फिर से बोलता हूँ। जब आप लिक्विडेशन का सम सॉल्व करोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे तो आपको लायबिलिटीज़ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एसेट्स मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला एंट्री हम लोग करते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, ये सबसे पहला एंट्री है। तो याद रखिएगा, ये जो एसेट रियलाइज वाला एंट्री है ना, वो यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहेगा कि एसेट रियलाइज हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये रहा एसेट रियलाइज। यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले ये एसेट, ये लायबिलिटी है, ये एसेट सेट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बोला कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2017। ये डेट को आप याद रखिएगा। ठीक है, लिक्विडेशन कब हुआ, 1 जनवरी 2017 को लिक्विडेशन हुआ है। फिर यहाँ पे द प्रेफरेंस डिविडेंड वेयर एरियर फॉर 3 ईयर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड का कुछ एडजस्टमेंट है, जो जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर का एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का एंट्री जब करेंगे तब इस डिविडेंड का इफेक्ट वहाँ पे आने वाला है। ठीक है, एरियर ऑफ डिविडेंड याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, ये रहा द एसेट्स वेयर रियलाइज फॉलोस। याद रखिए, लिक्विडेशन का सम जब स्टार्ट करोगे प्रैक्टिकल, सबसे पहला एंट्री हमें एसेट रियलाइज चाहिए। तो यहाँ पे हमें एसेट रियलाइज मिल चुका है। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है। याद रखिए, ये जो मेन क्वेश्चन का बॉक्स है, यहाँ से मत लिखिएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ से अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा जहाँ पे एसेट रियलाइज लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया है। ठीक है, ये रहा एसेट रियलाइज्ड। मैंने क्या लिखा, लैंड बिल्डिंग लिखा यहाँ से। ठीक है, प्लान मशीन लिखा कहाँ से, यहाँ से। अमाउंट भी वही लिखा, 2,40,000, 1,80,000। फिर स्टॉक, ये रहा स्टॉक, 70,000 लिखा मैंने यहाँ पे, 70,000। फिर हमारा है डेटर भी यहाँ से लिखा मैंने, 60,000 लिख लिया। अब देखिए, एसेट रियलाइज लिखने के बाद, ठीक है, एसेट रियलाइज लिखने के बाद यहाँ पे जो हम लोग ने एसेट, यहाँ से जो एसेट रियलाइज लिया है, ठीक है, इसमें क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक यहाँ पे नहीं है। अगर एसेट रियलाइज में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं है, तो वो उसके लिए हमें क्वेश्चन का अंदर देखना पड़ेगा। एसेट साइड में वहाँ पे हो सकता है, ये पे देखिए, ये रहा कैश एट बैंक क्लियरली लिखा हुआ है, जिसका अमाउंट है 30,000। इसको हम लोग दोबारा यहाँ पे अलग से लिखेंगे, कैश एट बैंक अलग से लिखना है, ये एसेट रियलाइज के अंदर में नहीं आएगा। फिर से बोलता हूँ, ये पॉइंट बहुत क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर सकते हो। आप लोग जब एसेट रियलाइज का एंट्री करोगे, ठीक है, वहाँ पे तो एसेट का नाम लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फाइन। लेकिन अगर एसेट रियलाइज्ड के अंदर में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं है, तो हमें क्वेश्चन का अंदर में एक बार देखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन का अंदर में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा कैश एट बैंक, यहाँ पे है हमारा 30,000। तो उसको हम लोग यहाँ पे अलग से लिख देंगे, इन आवर डेबिट साइड टू कैश एट बैंक बोल के 30,000। ठीक है, इस तरह से हमारा जो रिसीविंग साइड है, पैसा मिलने वाला साइड है, रियलाइज वाला साइड, वो ख़त्म हो चुका है, इट्स डन। अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे, अभी हम लोग शुरू करेंगे पेमेंट, जो यहाँ से आएगा। ठीक है, इसी में आप लोग का रॉन्ग होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप्स फॉलो करना है। तो पहला पेमेंट जब हम लोग करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था, अगर आपने मेरा जो फर्स्ट सेकंड वीडियो है लिक्विडेशन का, वो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे किया है ना, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने डाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला जो पेमेंट होता है पेमेंट स्टेप पे, वो है मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पे कोई भी एसेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए, ये क्वेश्चन में कहाँ पे है, ये क्वेश्चन का
एडजस्टमेंट यहाँ पे हो सकता है या क्वेश्चन का अंदर भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में ये जो मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है वो हमारा यहाँ पे है, ये देखिए मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना अमाउंट है 1 लाख, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे मॉर्गेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, पहला एंट्री हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री हमारा पेमेंट में आता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। याद रखिए ये हर लिक्विडेशन क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ये कहाँ से लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन का नीचे में है बाय द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड ₹8,000, यहाँ से मैंने लिखा है 8,000। ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंस फिनिश्ड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है जो आपको ध्यान से करना है, वो है हमारा लिक्विडेटेड रेम्यूनरेशन। देखिए पहला क्या है, मॉर्गेज हो गया, फिर एक्सपेंस हो गया, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन क्या है, क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ परसेंटेज कमीशन दिया गया है लिक्विडेटर को, वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे है, देखिए द लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 2% ऑन ऑल एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, एंड 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहाँ पे 2 कमीशन दिया हुआ है, एक है 2% का एसेट रियलाइज का ऊपर और 3% है अनसिक्योर्ड का ऊपर। अब बात यह है कि हम दोनों का दोनों एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा सम सॉल्व किया बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे ना, आप दोनों एक साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है दिखाता हूँ आपको, ये जो 2% ऑन एसेट रियलाइज, ये आप कर पाओगे। कैसे निकालना है एसेट रियलाइज? एसेट रियलाइज कौन सा है, 2,40,000, 1,80,000, 70,000, 60, ये चारों को प्लस करना है। गलती से कैशेट बैंक को मत लीजिएगा, क्योंकि कैशेट बैंक एसेट रियलाइज के अंदर में नहीं था। तो आप ये चारों को प्लस करोगे, ये चारों को प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट पे हमें 2% निकालना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। देखिए ये चारों को प्लस करने के बाद कितना आया, 5,50,000 इंटू 2%। 2% कहाँ से आया, ये एसेट रियलाइज का ऊपर। निकालने के बाद हमारा मेन अमाउंट कितना आया, 11,000, ये हो चुका है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या था, 3% देना है आपको, किसको देना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। अब बात ये है, जब आप ये सम सॉल्व करोगे ना, यहाँ तक जब आप पहुँचोगे, यहाँ तक आपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया। जब तक आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करोगे, उसका कमीशन मत दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको देना कितना है। इसीलिए ये जगह जो है आप थोड़ा खाली रखिएगा, बाद में आके यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो फिर से बोलता हूँ ये पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे कमीशन जो देना है ना, 2 तरह का कमीशन देना है आपको। पहला कमीशन है 2% देना है, किस पे, एसेट रियलाइज्ड पे। तो एसेट रियलाइज्ड ये चारों अमाउंट प्लस करना है, करके कितना आया, 5,50,000, उसका ऊपर 2% निकाल के यहाँ पे लिख दिया 11,000। ठीक है, सेकेंड वाला जो है ना 3%, वो देना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। जब तक हम लोग अनसिक्योर्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक कमीशन नहीं देना है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको आप थोड़ा खाली रखिएगा, बाद में आके हम लोग यहाँ पे कमीशन की एंट्री करेंगे। ठीक है, अब रेम्यूनरेशन के बाद नेक्स्ट जो एंट्री आता है वो आता है डिबेंचर का एंट्री। डिबेंचर कहाँ पे, ये रहा डिबेंचर, 6% डिबेंचर, कितना अमाउंट है, 1 लाख रुपीज़। तो मैंने लिखा बाई 6% डिबेंचर, 1 लाख लिखा। अब मैंने इसको यहाँ पे अंदर में क्यों लिखा, अंदर में लिखने का कारण है इसमें एडजस्टमेंट है। ठीक है, अभी वो एडजस्टमेंट क्या है, देखिए जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, जो प्रीवियस वीडियो था, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे इंटरेस्ट डिबेंचर का नीचे में लिखा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कहीं पे डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं है, इधर में कहीं पे नहीं है, यहाँ पे देखिए कहीं पे नहीं है डिबेंचर का इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक हिडन इंटरेस्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। जब लिक्विडेशन होता है, ठीक है, अगर लिक्विडेशन का डेट देखिए, यहाँ पे लिक्विडेशन कब हुआ, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी को लिक्विडेशन हुआ। ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट कब हुआ, यहाँ पे देखिए ऑल पेमेंट वेयर मेड ऑन 30 जून। तो ये दोनों डेट अलग अलग है ना। अगर लिक्विडेशन का डेट, ठीक है, और पेमेंट का डेट अगर अलग अलग है, तो उस डिफरेंस ऑफ मंथ जो भी होगा ना, उसके लिए आपको अलग से इंटरेस्ट देना है। क्या देना है आपको, इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट देना है, किसको देना है, ओनली डिबेंचर होल्डर को देना है। फिर से बोलता हूँ, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिखाता हूँ आप सबको फिर से। इस क्वेश्चन में डिबेंचर का ऊपर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे इंटरेस्ट डाला हुआ है। ठीक है, एडजस्टमेंट में ये कैसे आया, ये आया है इस वजह से। लिक्विडेशन कब हुआ, 1 जनवरी 2017 को हुआ लिक्विडेशन, लेकिन पेमेंट कब हुआ, 30 जून को हुआ पेमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना महीने का हो गया, 6 मंथ का हो गया ना, 6 मंथ का डिफरेंस हो गया। ये 6 मंथ का डिफरेंस का हमें इंटरेस्ट देना है, किसको देना है, सिर्फ डिबेंचर होल्डर को। तो इसी का वजह से यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ऐड इंटरेस्ट। ठीक है, ये रहा ऐड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ। कैसे निकालना है इंटरेस्ट, डिबेंचर का एक्चुअल अमाउंट कितना है, 1 लाख, 1 लाख लिखा,
इंटू 6% कहाँ से आया, डिबेंचर का नाम के साथ परसेंट दिया हुआ 6% इंटू 6/12, 6/12 क्यों, 6 महीने का है, तो कितना हमारा यहाँ पे आया है, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 3000, ठीक है 3000 आएगा, फिर दोनों को प्लस करना है, बाहर में अमाउंट आएगा 1,03,000। तो इस तरह से डिबेंचर का एंट्री खत्म हो चुका है। डिबेंचर के बाद जो नेक्स्ट पेमेंट होता है वो होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। याद देखिए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो सकता है ये वाला एंट्री जो है वो हो सकता है क्वेश्चन का अंदर में डायरेक्टली होगा या बाहर में होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना कहीं पर भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नाम मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स है, ठीक है, इनकम टैक्स अगर है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ब्रैकेट में नाम लिख दिया इनकम टैक्स, ताकि आप सबको इजीली समझ में आ जाए। और अमाउंट हो गया 10,000, वो जो कि यहाँ से आया है, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ख़त्म। आफ्टर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नेक्स्ट जो पेमेंट होता है वो होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, जो नॉर्मल क्रेडिटर है। तो यहाँ पे देखिए सैलरी क्रेडिटर कितना है 90,000, तो मैंने क्या लिखा बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अमाउंट कितना डाल दिया 90,000। वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। जैसे आप लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करोगे भूलना मत, आपको कमीशन यहाँ पे देना है, ठीक है, कमीशन देना है, जो कि ये वाला पॉइंट था ना 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वो हम लोग का अभी देना है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ऐसा बोलेगा परसेंटेज निकालना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे, तो आपको याद रखना है अनसिक्योर्ड अकेला नहीं होगा, आपको अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल दोनों को मिला के जो अमाउंट निकलेगा ना उस पे आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अगर जो मेरा प्रीवियस सम था ना, प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे देखिए ऐसा लिखा हुआ रहेगा डिस्ट्रीब्यूट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, फिर से बोलता हूँ अदर देन प्रेफरेंशियल, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इतना परसेंट देना है ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल, मतलब वहाँ पे क्लियरली बोल दे कि हम लोग को प्रेफरेंशियल लेना नहीं है, उस टाइम पे उस सम पे आपको सिर्फ अनसिक्योर्ड पे ही अमाउंट निकालना है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ बोला गया कि 3% लेना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे, अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये वर्ड मेंशन नहीं किया। इसी वजह से जब आप कमीशन निकालोगे 3% ना, उसमें आप अनसिक्योर्ड का अमाउंट के साथ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट भी प्लस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा प्रीवियस सम, मेरा जो प्रीवियस वीडियो वो देखिएगा, फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो, दोनों में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था अदर देन प्रेफरेंशियल, तो इस वजह से उस वाला सम में हम लोग ने अनसिक्योर्ड का जो अमाउंट है सिर्फ उसी पे कमीशन निकाला है, प्रेफरेंशियल को ऐड नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये वाला सम में हमें प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड दोनों को प्लस करके अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अदर देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं बोला। इसी वजह से यहाँ पे देखिए मैंने किस पे परसेंट निकाला है, 1 लाख पे परसेंट निकाला है 3%। 1 लाख कैसे आया, 90,000 आया अनसिक्योर्ड का, 10,000 आया प्रेफरेंशियल का, दोनों को मिलाने से कितना आया 1 लाख आया, जिसके ऊपर 3% निकाल के हम लोग कितना लिखे हैं 3,000। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका है। अगर डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो कमीशन का पार्ट, रेम्युनरेशन का पार्ट है ख़त्म हो चुका है, अनसिक्योर्ड भी ख़त्म हो चुका है। आफ्टर अनसिक्योर्ड नेक्स्ट पेमेंट हमें होता है, किसको होता है, प्रेफरेंस शेयर पे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कहाँ है, ये रहा, क्वेश्चन का पहला एंट्री में है प्रेफरेंस शेयर, कितना अमाउंट है 1 लाख रुपीज़। तो याद रखिए प्रेफरेंस शेयर का ऑलमोस्ट हर सम में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, और इस क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट है ही, जैसे मैंने आपको पहले बोला था डिविडेंड बोल के कुछ बाकी है, तो इसलिए हम लोग ने बाय प्रेफरेंस शेयर लिखा और 1 लाख अमाउंट जो है वो अंदर में लिखा, ठीक है। वो कहाँ से आया, वो मेन अमाउंट यहाँ से आया है, ठीक है। अब इसमें क्या बाकी है, डिविडेंड एरियर बाकी है, कितना साल का बाकी है, 3 साल का, 3 साल का हमें इसको डिविडेंड देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखिए ऐड एरियर। अभी एरियर निकालना है तो मेन अमाउंट पे निकलेगा, मेन अमाउंट कितना है प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख है, तो 1 लाख पे ये रहा, 1 लाख पे 6%, 6% कहाँ से आया, प्रेफरेंस शेयर का नाम के साथ दिया है परसेंटेज, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज 6% इंटू 3 साल के लिए इंटू 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना 18,000। सो 1 लाख प्लस 18,000 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,18,000। तो प्रेफरेंस शेयर भी ख़त्म हो चुका है। अब प्रेफरेंस शेयर ख़त्म होने के बाद जो लास्ट बचता है, ठीक है, जो लास्ट वाला अमाउंट बचता है वो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर को। ये कैसे निकालना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे एसेट्स, ये जो साइड है डेबिट साइड ना, एसेट रियलाइज हुआ, कैश एट बैंक है, ये पूरा प्लस करना है, ठीक है। पूरा प्लस करके कितना आया यहाँ पे 58,000 आया, 5,80,000 आया, उसको सेम यहाँ पे लिखेंगे 5,80,000 से ये वाला अमाउंट जो कि है हमारा प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट, इसको माइनस करेंगे, 90,000 को माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे, 1,03,000 माइनस करेंगे, 3,000, 11,000, 8,000, 1 लाख, ये सारा का सारा अमाउंट माइनस करना है,
किससे माइनस करना है, टोटल अमाउंट जो 5,80,000 माइनस करना है, करके कितना बैलेंस बचेगा, वो है 137,000। ये हमारा हो गया जो पैसा बचा है, जो हम लोग किसको देंगे, इक्विटी शेयर को देंगे। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है बाय इक्विटी शेयर 1,37,000। ठीक है, ये वाला अमाउंट कौन सा है, ये बैलेंस अमाउंट है। ठीक है, कैसे किया हम लोग ने, डेबिट साइड का टोटल करके माइनस किया क्रेडिट साइड के टोटल से। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल गया 1,37,000। यहाँ तक आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आया कैसे है। देखिए फिर से बोलता हूँ, इक्विटी शेयर का अमाउंट जो लास्ट वाला अमाउंट है कैसे निकालना है। पहले हम लोग जो हमारा एसेट रियलाइज का साइड है पूरा जितना भी अमाउंट यहाँ पे सब प्लस किया करके कितना आया, 5,80,000 आया। उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिखेंगे 5,80,000। अब 5,80,000 में से जितना भी अमाउंट हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, पूरा ऊपर तक, मतलब ये 1,18,000 से ले ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला फिर ये दोनों, ये सब माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बच रहा है हमारा, 1,37,000। वो किसको देंगे हम लोग, बाय इक्विटी शेयर को। आई होप आई एम क्लियर नाउ। अब उसके बाद छोटा सा एक वर्किंग नोट चाहिए, जिसका वजह से हम लोग ये जो रेट है ना, रेट ये निकालेंगे। ठीक है, ये रेट निकलना कैसे दिखाता हूँ सबको। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास पैसा कितना बचा है, अमाउंट इन हैंड जो हम लोग इक्विटी शेयर को देंगे 1,37,000। ठीक है, ये पैसा बचा है, ये हम लोग देंगे किसको, इक्विटी शेयर को देंगे ना। अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना टू है, दो तरह का इक्विटी शेयर है। ये देखिए, जूम करता हूँ आप सबके लिए, 2,000 इक्विटी शेयर और 3,000 इक्विटी शेयर, दोनों को मिला देंगे कितना आएगा, 5,000 आएगा। ठीक है, तो ये रहा वैल्यू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर। तो जिस तरह से हम लोग ने शेयर को प्लस किया दोनों शेयर को, उसी तरह से उन सब का जो अमाउंट है ना, यहाँ पे देखिए, ये 2,000 शेयर का अमाउंट कितना है, 2 लाख है। 3,000 शेयर का अमाउंट कितना है, 1,50,000 है। इन दोनों को भी प्लस करना है, 2 लाख एंड 1,50,000 कितना आएगा। फिर से बोलता हूँ, जैसे हम लोग ने नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए ये और ये प्लस किया था, उसी तरह से इनका अमाउंट कैसे है, प्लस करेंगे। 2 लाख है और ये है 1,50,000, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3,50,000 आएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ये देखिए, टोटल वैल्यू ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर 3,50,000। मतलब क्या है, ये जो इक्विटी शेयर है ना, उन लोग ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है 3,50,000, लेकिन उन लोग को मिलेगा सिर्फ 1,37,000, क्योंकि कंपनी के पास पैसा है ही नहीं लिक्विडेशन होने के बाद। तो बाकी जो पैसा उनके लिए लॉस हो जाएगा ना। चलिए लॉस निकालते हैं, लॉस कितना होगा, 3,50,000 टोटल वैल्यू माइनस जितना पैसा उन लोग को मिलेगा 137, तो लॉस कितना हो गया, 2,13,000 का लॉस हो गया ओवरऑल। अभी हमें निकालना है लॉस पर शेयर, मतलब हर एक शेयर का लॉस कितना हुआ है, रेट ऑफ लॉस पर शेयर। कैसे निकालना है, टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल लॉस तो हमारा ये हो गया ना 2,13,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है, ये रहा 5,000। दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया, 42.6। ये है रेट ऑफ लॉस पर शेयर, हर शेयर का लॉस इतना हुआ। अब इसी को यूज़ करके हमें जो लास्ट वाला रेट है, ये वाला दिखाता हूँ सबको, ये वाला रेट है ना, ये वाला निकालना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं ये वाला रेट। देखिए लॉस कितना होता है, लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे लॉस हुआ हमारा 42.6, इसको यहाँ पे लिख कर रख देते हैं ताकि आसानी होगा हमें। 42.6 इतने का लॉस हुआ है पर शेयर में। अब देखिए क्या करना है, पहला जो शेयर 2,000 शेयर, क्या लिखा, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, मतलब इन लोगों ने 100 पूरा पे किया। ठीक है, तो 100 पे किया, लेकिन लॉस कितना हुआ, 46 हुआ। तो 100 में से लॉस को हटाना है, क्या करना है हमें, 100 माइनस 42.6, उसको माइनस करना है। ये माइनस करने से जो बचेगा ना, वही रेट यहाँ पे आया है, ये वाला जो कि मैंने लिखा 2,000 शेयर एट द रेट 57.40। फिर से बोलता हूँ कैसे आया, 42.6 तो लॉस है पर शेयर का। अभी जो पहला जो शेयर है कैटेगरी का, ठीक है, पहला जो ये देखिए यहाँ पे, जो पहला शेयर 2,000, वो क्या है, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, मतलब इन लोगों ने 100 रुपया पूरा पे किया। ठीक है, फाइन, 100 रुपया पे किया। अभी लॉस कितना हो गया, 42.6। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 57.40। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है 57.40। क्लियर। उसी तरह से सेकेंड वाला शेयर का भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड शेयर देखिए कितना है, ये देखिए 3,000 शेयर है ऑफ 100 ईच 50 पेड, मतलब इन लोगों ने सिर्फ 50 रुपया पे किया, 50 पे किया है। चलिए कोई बात नहीं, नीचे में आते हैं। 50 पे किया उन लोगों ने,
माइनस करेंगे जो लॉस है, लॉस कितना हुआ 42.6, 42.6 को माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस का रेट कितना आ रहा है पर शेयर का 7.40। तो इतने का क्या आ रहा है लॉस पर शेयर, सॉरी इतने का पेमेंट करना है। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 50 रुपीज़ का पेमेंट उन लोगों ने किया, लॉस कितना हुआ 42.6 का लॉस हुआ, तो माइनस करने से कितना बचेगा 7.40, वही पेमेंट करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है 7.40। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो अमाउंट निकलेगा ना टोटल कीजिएगा, यही आएगा घूम फिर के। तो इस तरह से लिक्विडेशन का जो सेकंड सम है उसका सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।